लेंथ का फंक्शन डिफाइन है, तो वो लाइब्रेरी हम उसकी बस यूज कर रहे हैं। असल में एक मिनट, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वैसी बात है, ये इनके बेनिफिट तो हैं। देखें, एक सिंपल सी चीज़ है, मॉड्यूलर अप्रोच का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, ये काम आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने एक क्लास के अंदर चेंजिंग करनी है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग करनी है ना, तो आपको दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग का ख्याल नहीं रखना। ठीक है ना, आपको कोई उसका जो है ना वो सोचना नहीं है कि वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं ध्यान में रखना आपने। ठीक है, एग्जैक्टली मॉड्यूलर अप्रोच का यही फायदा है आपको। तो मॉड्यूलर अप्रोच जो होती है, और दूसरा मॉड्यूलर अप्रोच का क्या फायदा हो सकता है कि हम एक चीज़ में चेंज करें तो हमें पूरा सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक स्टूडेंट की क्लास है और एक टीचर की क्लास है, तो हमने टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करना है, टीचर्स के रोल्स को चेंज करना है, तो हमें स्टूडेंट की क्लास को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली नेटवर्क के अंदर भी जो ना यही मॉड्यूलर अप्रोच इस्तेमाल होती है। ठीक है, और नेटवर्क के अंदर ये मॉड्यूल्स को हम कहते हैं लेयर्स। ठीक है, लेयर्स मैंने आपको पहले भी बताया था। जो जिन भाइयों ने आज क्लास ज्वाइन की है, मैं पहले ही बता दूं, ये जो सीसीएन का कोर्स है ये आप लोगों को पहले से आता है, क्योंकि आप लोगों ने तकरीबन चीज़ों से आपके वाबस्तगी रही है। बट मेरा काम सिर्फ ये है कि उनको थोड़ा सा तरतीब में ना, आपको थोड़ा सा शशके वाले नाम और कुछ तरतीब में आपको बताऊं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर है ना लेयर्स होती है, इनको मॉड्यूल्स को ना हम लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, और 5 किस्म की लेयर्स जो है ना वो है, वैसे तो 7 है बट इनको 5 में समराइज किया गया है, और हर लेयर का अपना काम है। सबसे पहली पहली जो लेयर है उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन लेयर वो है जिसपे आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। अच्छा, लेयर्स के लिए मैं एक आपको छोटा सा मिसाल और दे दूं, ठीक है, फिर आपको लेयर्स का ज्यादा क्लियर होगा। देखें, आप लोग जब जाते हैं टीसीएस ऑफिस, अगेन मैं ये अपना टीसीएस का ही मिसाल दूंगा, ये अपने जो हमने कोरियर का मिसाल दूंगा, उसकी वजह ये है कि आपको वो पता है। अब देखें, हमारे घर, ये पुराना सिस्टम ये होता था कि हम अपने घर के बाहर डब्बे होते थे उसमें रख देते थे। ठीक है ना, या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजना है ना, तो वो डब्बा होता था उसमें फेंक देते थे अपनी जो भी अपनी चिट्ठी विट्ठी भेजनी है। सबसे पहले पहले हमने क्या किया कि हमारा काम ये कि चिट्ठी लिख के एक लिफाफे में रख देना, खत्म। उसके बाद हमारा कोई काम नहीं, उसमें लिखा होगा कि कहाँ पे भेजना है। जो डाकिया आएगा उसका काम यह है कि सारी चिट्ठियों को इकट्ठा करके ना एक सेंट्रल जगह पे जमा कराना, और सेंट्रल जगह का काम है कि फिर उसको मूव करना दूसरे शहर पे। दूसरे शहर में जब मूव हो जाएगी तो उसकी सेंट्रल लोकेशन का काम है कि डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये क्या है कि हर बंदा है ना, उसका अपना रोल है। डाकिए का रोल आप नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर फर्ज करें आपने चिट्ठी में चेंजिंग करनी है या कोई बात करनी है, तो उसका डाकिए से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, वो आप चिट्ठी के अंदर जो भी कुछ लिखना होगा ना, वो सारा आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आप पे डाकिए का कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली डाकिए पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो शाम को या रात को या दोपहर को या सुबह को जिस वक्त आता है वो उसी वक्त आएगा। ठीक है, और उसी वक्त आके अपनी चीजें जो है ना वो वहां से लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हर, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये लेयर्ड सिस्टम है। हर लेयर का अपना काम है, हर बंदे का अपना काम है। नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही है। एप्लीकेशन लेयर है ना, उसके अपने प्रोटोकॉल थे। अच्छा, हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई बता सकता है कि व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल हम किसे बोलते हैं? शाबाश, एनीवन, एनीवन जो बता सके कि व्हाट इज प्रोटोकॉल? सर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन होती है। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ये प्रोटोकॉल होता है। मैंने प्रोटोकॉल की डिफिनेशन नहीं बताया आपको कभी। मुझे वैसे फीलिंग आ रही है कि मैं इस क्लास में पहली दफा आया हूं। यार, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, मैंने आपको बताया था। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। हमने, हमारे नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं। मैंने आपको बताया था कि वो आपस में बातचीत कैसे करते हैं। वो बात करते हैं किसी प्रोटोकॉल के तहत। फिर मैंने आपको मिसाल दी थी HTTPS की, TCP की, UDP की। ये सारे क्या है? प्रोटोकॉल। HTTPS वो प्रोटोकॉल है जो एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जिसमें एक एप्लीकेशन ने दूसरी एप्लीकेशन के साथ कैसे बात करनी है। तो एप्लीकेशन लेयर असल में होती है बेसिक लेवल पे, जिसके थ्रू आप नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क से मुराद है कि रूटर शूटर स्विचेस वगैरह जो लगे होते हैं ना, उसको आपने इस्तेमाल करना है यूजिंग एप्लीकेशन। आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, उसके थ्रू आप नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो ज्यादातर एप्लीकेशन को डील करते हैं। लाइक कौन सी एप्लीकेशन? लाइक एक आपने फेसबुक बनाया है, तो फेसबुक का जो एप्लीकेशन है वो फेसबुक के सर्वर से रब्ता करती है। ठीक है ना, तो वो एप्लीकेशन बनाई गई है सर्वर से बातचीत करने के लिए। ठीक है,
और वो पीछे जो बैकएंड पे जो प्रोटोकॉल यूज करती है वो HTTP है, ठीक है ना। इस तरह से एक और प्रोटोकॉल होता है मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल, SMTP जिसे बोलते हैं। अगर आपने एक आपने एप्लीकेशन ओपन की है जीमेल की या किसी और चीज की, वैसे वो आजकल HTTPS पे भी चलते हैं, बट पुरानी जो ईमेल सिस्टम थी वो SMTP पे चलता था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो क्या होता था कि आप एक एप्लीकेशन अपने पीसी पे खोलते थे, उसमें ईमेल लिखते थे और सेंड करते थे, तो वो सर्वर के पास चली जाती थी, फिर सर्वर आगे जो है ना दूसरे क्लाइंट को भेजता था, जो भी क्लाइंट था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सारा सिस्टम जो है ना, इसमें क्या है कि एप्लीकेशंस वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप नेटवर्क से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब है कि आपके पास एंड सिस्टम है, दूसरा भी एक एंड सिस्टम है। मैंने आपको नेटवर्क के अंदर तीन चीजें बताई थी, एक एंड सिस्टम, एक लिंक और एक पैकेट स्विचेस। एंड सिस्टम से मुराद क्या है कि पीसी भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी, ठीक है। तो एंड सिस्टम हो असल में क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोसेस चल रहा होता है। अगर मेरे पास एंड सिस्टम में एक प्रोसेस चल रहा है या एक एप्लीकेशन चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि, अच्छा वैसे अभी आपको कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? मेरे पास में ना दो वेरिएंट खुले हुए हैं, आपको कौन सी स्लाइड नजर आ रही है अभी? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, बेहतरीन, यही स्लाइड है। अच्छा, तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है कि एक प्रोसेस, अब प्रोसेस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन चलाते हैं ना, तो उसके पीछे मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकते हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, यू नो के उसमें मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकते हैं, तो हम प्रोसेस कह रहे हैं। एक प्रोसेस को डेटा भेजनी है दूसरे प्रोसेस को, ठीक है ना। अब वो प्रोसेस जो है वो दूसरी डिवाइस में भी हो सकता है। एक हमारे एक मेरे पीसी में, जैसे मिसाल के तौर पे हम टीम्स यूज कर रहे हैं, तो टीम्स में एक डेटा है आपके पास और एक डेटा है मेरे पास। अब वो ठीक है, तो ये अपना ट्रांसपोर्ट लेयर का कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक डेटा भेजनी है, और वो किस रूल के तहत भेजनी है, टीसीपी के तहत या यूडीपी के तहत। दो प्रोटोकॉल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है। तो वो रिलायबली भी जा सकती है, वो अनरिलायबली भी जा सकती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अभी आगे भी एलाबोरेट करूंगा कि ये किस तरह से है। उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि अब एक पैकेट निकल आया, एक प्रोसेस से एक पैकेट निकल आया, और वो हमने वादा किया हुआ है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जो डेटा है वो लेट सपोज रिलायबली पहुंचेगा। अब पहुंचेगा रिलायबली अनरिलायबली, बट वो पहुंचेगा किसके थ्रू? रूटर के थ्रू पहुंचेगा ना। अब मेरी और आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। इंटरनेट में तो काफी सारे रूटर्स होते हैं, और रूटर का मतलब होता है नेटवर्क। एक रूटर को हम कहेंगे कि ये नेटवर्क है, क्योंकि उसमें काफी सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। अब वो रूटर्स ऐसे काफी सारे हैं, तो हमारा पैकेट, जो हमारा जो डेटा जनरेट हो रहा है, वो किस रूटर के थ्रू जाएगा, किस रास्ते के थ्रू जाएगा, ये सारा काम है नेटवर्क लेयर का, ठीक है। अच्छा, चौथी नंबर पे आती है डेटा लिंक लेयर। अब आपने, इससे नाम से भी जाहिर है कि लिंक पे डेटा जो जा रही है वो किस फॉर्म में जाएगी, किस तरीके से जाएगी। अगर आपने लेट सपोज इथरनेट केबल लगाई हुई है दो पीसी के दरमियान, तो वो डेटा जो जाएगी वो जाएगी इथरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। अगर आपने दो एंड डिवाइसेस का कनेक्शन वाईफाई के थ्रू किया हुआ है, अब देखो नेटवर्क के अंदर काफी सारे लिंक्स होंगे, हजारों लिंक्स होंगे, बट हम एक पर्टिकुलर लिंक की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लिंक पे डेटा जो जाएगी ना, वो किस फॉर्म में जाएगी। अब फर्ज करें मेरी और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, वो कहीं पे वायरलेस भी हो सकती है, कहीं पे वायर्ड भी हो सकती है। अगर आप वाईफाई, अभी जैसे मैं आपके साथ जो कनेक्टेड हूं ना, वो यूसीपी की लैन के थ्रू हूं, और मैं वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो जो मेरा जो यूसीपी के साथ कनेक्शन है वो वाईफाई बेस्ड है। अब ये जो है ना सारा, इसको बोलते हैं आपका डेटा लिंक लेयर। कि डेटा लिंक लेयर का ये काम है कि ये डेटा जो जाएगी वो आपके लिंक पे किस फॉर्म में जाएगी, किस प्रोटोकॉल के तहत जाएगी। अगर वाईफाई के थ्रू जाएगी तो उसके पीछे IEEE 802.11 का एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। अगर वो इथरनेट के थ्रू जाएगी तो इथरनेट का एक प्रोटोकॉल होगा। अगर वो जीएसएम के थ्रू जाएगी, जो मोबाइल सर्विसेज हमारी हैं 3G 4G, अगर वो उनके थ्रू जाएगी तो उसका अपना प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर आप कैसे कनेक्टेड हैं, वो सारा लिंक, डेटा लिंक लेयर का काम है। उसके बाद फिजिकली, कि डेटा आपका फिजिकली एक जगह से कैसे जाएगा, जो बिट्स आपकी हैं वो किस फॉर्म में जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाएंगी, या वो लेट सपोज लाइट वेव के थ्रू जाएंगी, या वो साउंड वेव के थ्रू जाएंगी, या किस फॉर्म में जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा फिजिकल लेयर पे है। अब मैं इसका एक छोटा सा मिसाल देता हूं आपको रियल लाइफ में।
रियल लाइफ में मिसाल ऐसे है कि आपके दो बंदे हैं, एक कराची में एक लाहौर में है। अब लाहौर वाले ने ना कराची वाले से बातचीत करनी है, तो ये क्या है, अब जो बातचीत करनी है ना वो किसके थ्रू करनी है, वो खत के थ्रू करनी है, लेटर के थ्रू करनी है। ये लेटर है ना, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। अब उस लेटर में आप जो लिखा है वो उसका जवाब देगा कराची वाला। अगर आपने लिखा कि यार तुम कैसे हो, उसने फिर आपको जवाब भेजा कि मैं ठीक हूं। तो जो एप्लीकेशन पे, तो आप लोग जो दो एंड डिवाइसेस पे जो एप्लीकेशन चल रही है ना, जो कम्युनिकेशन हो रही है वो होती है एप्लीकेशन के थ्रू। जाहिर सी बात है, आपके और मेरे दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, वो हो रही है टीम्स के जो सर्वर है उसके थ्रू। और वो हम, आपका एंड डिवाइस और मेरा एंड डिवाइस उस सर्वर के थ्रू बातचीत कर रहा है। बट हम किस एप्लीकेशन के थ्रू बात करें, वो है टीम्स की एप्लीकेशन। टीम्स की एप्लीकेशन के थ्रू हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया। अब मेरा जो लेटर है वो आपको रिलायबली पहुंचता है कि कंफर्म है कि पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा, ये है सारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। अब वो अगर फर्ज करें आपने टीसीएस की सर्विस यूज की, अब टीसीएस के अंदर भी उसका तरीकेकार है कि आप टीसीएस का अपना तरीकेकार है, पाकिस्तान पोस्ट का अपना तरीकेकार है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई बड़ी सी चीज भेजनी हो टीसीएस के थ्रू, तो वो एक अच्छे से प्यारे से लिफाफे में उसको बंद करते हैं और उसको वेट करते हैं और वो सारा टैग शेक लगाते हैं। बट अगर आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू जाएंगे तो पहले वो कहेंगे बेटा ले आओ एक सफेद कपड़ा, जैसे कफन नहीं चढ़ाते हम, सफेद कपड़ा ले आएंगे, फिर उसको सील करेंगे, वो सील के भी पैसे लेते हैं। पता नहीं अजीब से कोई हालात होते हैं, आपको गुर्बत वाली फीलिंग आएगी वहां पे ना। तो ये उस सर्विस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो टीसीपी यूडीपी क्या है, सर्विसेज है, ठीक है। अब वो बैकएंड पे कैसे काम करती है वो एक अलग प्रोसेस है, उस पर हम नहीं जानते, ठीक है। तो हमने चिट्ठी भेजनी है एक बंदे से लेके दूसरे बंदे तक। अब उसके दो तरीके हैं, या तो वो रिलायबली पहुंचे, हम जाती बात हमने पहुंचाना तो है, बट हमारे पास दो किस्म की सर्विस है। एक सर्विस है जो कहती है कि यार मैं पहुंचा दी तो ठीक है, नहीं पहुंचा दी तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी सर्विस है वो कहती है कि कंफर्म गारंटी है कि आपकी जो है ना डेटा उधर पहुंचेगी पहुंचेगी, ठीक है, दैट इज टीसीएस। अच्छा, तो ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस जाना। तीसरा काम है नेटवर्क लेयर का। अब टीसीएस वाले पहले इसको कहां भेजते हैं, फर्ज करें जो जौहर टाउन का ब्रांच है वो फर्ज करें पहले गुलबर्ग वाले मेन ब्रांच में भेजता है, फिर गुलबर्ग वाले से फर्ज करें किसी और ब्रांच में भेजते हैं, फिर वो जो है एयरपोर्ट में भेजते हैं। अब ये आपका जो खत है, जो लेटर है, वो कैसे जाएगा, किस रूट के थ्रू जाएगा, ये डिसाइड करना नेटवर्क लेयर का काम है। ये डिसाइड करना नेटवर्क लेयर का काम है। चौथी आ जाती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर से मुराद है कि अब मेरी और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है वाईफाई के थ्रू, ठीक है। अब इस तरह से आपका जो लेटर है वो डिफरेंट रास्तों से जा रहा है, पहले जा रहा है एक ऑफिस में, फिर दूसरी ऑफिस में, फिर तीसरी ऑफिस में। एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में फर्ज करो कैसे जाता है, फर्ज करो एक बड़ी गाड़ी आती है और उसको ले जाती है, तो ये एक मीडियम है। कोई एक छोटा सा बंदा आता है और उसको जो है ना वो एक छोटे से बाइक पे ले आता है, ठीक है, तो ये एक मीडियम है। अब जब कराची लाहौर से कराची पहुंचाना है तो वो हवाई जहाज के थ्रू जाता है, ये तीसरा मीडियम है। हवाई जहाज एज एन अदर मीडियम, और गाड़ी एक दूसरा मीडियम है, और बाइक तीसरा मीडियम है। तो आपकी डेटा जो है वो किस मीडियम के थ्रू जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे हो रही है, एक लिंक पे ट्रांसफर किस प्रोटोकॉल के तहत हो रही है, वो डिपेंड करता है आपका किस पे, लिंक पे, कि एक रूटर से दूसरे रूटर तक जो डेटा जा रही है वो किस फॉर्म में जा रही है। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी चीज है वो है आपका फिजिकल मीडियम, के फिजिकली असल में जो डेटा है वो कैसे जा रही है, वायर पे जा रही है, ठीक है, और वायर पे जाएगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे जाएगी, अगर फाइबर ऑप्टिक्स पे जाएगी तो वो लाइट वेव के फॉर्म में जाएगी। तो हमारा जो बेसिकली जो ज्यादा कंसर्न है वो है डेटा लिंक लेयर तक। हम इस कोर्स में ना डेटा लिंक लेयर तक ही पढ़ेंगे, बट फिजिकल लेयर का भी आपको पता होना चाहिए कि बिट्स जो आपकी बनेंगी ना वो किस फॉर्म में जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हैं, इसमें अगर आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दें एक दफा। फिर क्लियर हो गया, क्लियर है, बाकी आगे ना रिपीट नेटवर्क करते एक जाएंगे दफा तो बता आपको। दीजिएगा सर। नेटवर्क लेयर का सिर्फ काम ये है कि जो रूटर्स है ना, काफी सारे रूटर्स हैं, एक जाल बिछा हुआ है, उस जाल में से आपने कैसे गुजरना है, आपके ऐसी बात है ना। अब मैंने यूसीपी के रूटर पे एक डेटा भेजा है, यूसीपी में तो हजारों रूटर है, हजारों तो खैर नहीं है, बट चलें हम कंसीडर कर लेते हैं कोई 60-70 रूटर है, ठीक है। अब 60-70 रूटर जो है वो उसमें डेटा हमारा कैसे फ्लो करेगा, पहले किस रूटर पे जाएगा, फिर किस रूटर पे जाएगा,
फिर किस रूटर पे जाए, ये सारा काम किसका होता है? ये काम होता है नेटवर्क लेयर का। असल में नेटवर्क लेयर के ना अपने प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, जो रूट करते हैं डेटा को, ठीक है ना। वो भी एक दो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि राउटिंग सर प्रोटोकॉल वो किस तरह से काम करते हैं। जी जी। किस बेसिस पे कर रहे होते हैं, मींस कि जहां से शॉर्टेस्ट पाथ पे वो चला जाए नहीं नहीं आपका नहीं नहीं, डाटा। वो है ना, वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ये देखे ना, आप जैसे सोच रहे हैं ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह, काफी सारे फैक्टर होते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉट गुड थिंग। हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो अच्छी चीज नहीं होती। शायद उस पर डेटा रेट बहुत कम मिल रहा हो हमें, शायद लंबे रूट से डेटा रेट हमें ज्यादा मिल रहा हो, ये काफी सारी वजूहत होती हैं। तो ये अभी फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, जब आपको मैं कहता हूं ना कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मैं आपको गोल ही नहीं करा रहा। इसका मतलब है कि हम इसको नेक्स्ट टाइम वाकई में करेंगे, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा है ना, जिसमें आपको काफी सारी जो है ना वो चीजें आएंगी कि यार ये पता नहीं कैसे होता है। तो वो डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह जैसे ही वो फेज आएगा तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नेटवर्क लेयर हमने पढ़नी है डिटेल से, ठीक है। जी जी, क्या कह रहे हैं? लिंक लेयर का भी जरा बता दें दोबारा। भाई, लिंक लेयर का सिंपल ये है कि एक लिंक पे डेटा किस फॉर्म में जाएगी। वो इथरनेट के थ्रू जाएगी, वो वाईफाई के थ्रू जाएगी। अब वाईफाई का अपना प्रोटोकॉल है, इथरनेट का अपना प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट भी एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाती है, उसका वो वायर्ड है, ठीक है ना। 3G 4G के थ्रू जाएगी। देखो ना, वायरलेस में क्या आ सकता है, 3G 4G या वाईफाई। और वायर्ड में क्या आ सकता है, पॉइंट टू पॉइंट भी आ सकता है, इथरनेट भी आ सकता है, इथरनेट केबल होती है। तो इथरनेट केबल जो है उसका अपना प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, कि किस तरह से डेटा भेजनी है, ठीक है। तो ये होता है लिंक पे डेटा। लिंक लेयर का काम है कि एक लिंक से दूसरे लिंक पे डेटा कैसे जा रही है, ठीक है। तो ओके सर। आई होप कि आपको ये चीज कुछ क्लियर हो गई है। अच्छा, ये है ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अब ये एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल हैं। पहले ये आपने रटा नहीं लगाना, ये वैसे ही बता रहा हूं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में भी आ जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे इनको डिटेल से। HTTP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। FTP भी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। DNS एक प्रोटोकॉल है। ये आपके जो आप लोग लिखते हो ना www.google.com, तो ऐसा, ये तो इंग्लिश में लिखा है ना आपने, तो कंप्यूटर को तो इंग्लिश नहीं आती, वो तो आईपी एड्रेस समझता है हमेशा। तो वो आईपी एड्रेस क्या है, किस तरह से है, वो तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट आप ये समझ लें कि ये इसका काम है ट्रांसलेट करना, आपकी जो इंग्लिश है ना उसको आईपी में ट्रांसलेट करना। और उसके बाद टीसीपी और यूडीपी की डिस्कशन की थी हमने बड़ी, वो आप लोग वीडियो लेक्चर में एक दफा फिर से सुन लीजिएगा अगर आपने मिस की है वो। नेटवर्क लेयर पे फिर प्रोटोकॉल होते हैं, आईपी के प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से आपने डेटा को आगे पीछे करना है, किस फॉर्म में जाएगी। उसके बाद लिंक लेयर के अपने प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। वाईफाई है, इथरनेट है, 3G 4G के प्रोटोकॉल्स हैं, कि वो किस तरह से काम करते हैं। जब मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ ना, उसका मतलब ये है कि वो बातचीत जो है या कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होगी, रूल क्या होगा। पहले मैं हाय कहूंगा, फिर वो हाय कहेगा, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर सर्वर जो है वो बिजी हुआ तो रेस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं कुछ जो आपको बस पता होना चाहिए, बट अभी फिलहाल। अच्छा, एक और चीज है, देखिए, आप जब लेटर भेजते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो होता क्या है, तो होता ये है कि उसमें ना आप क्या करते हैं, सबसे पहले पहले आपके पास एक कागज होता है, उसको आप लिफाफे में डालते हैं। टीसीएस वाले अपने लिफाफे में डालते हैं, जो बंदा आता है जिसने सेंट्रल ऑफिस ले जाना है वो डब्बे में डालता है। और जब लाहौर के डब्बे आते हैं, एक कार्गो जहाज आता है, उसमें काफी सारे डब्बे होते हैं, आपका डब्बा उसमें मिक्स होता है। फर्ज करो वो एक उसके ऊपर चादर चढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर वो कराची में फंस कर लैंड करता है, तो वो डब्बा जो है अपनी रेस्पेक्टिव जो है ना ऑफिस में जाता है, और वो रेस्पेक्टिव ऑफिस क्या करती है, उस डब्बे को खोलती है। सिर्फ वही ऑफिस उस डब्बे को खोलेगी, एयरपोर्ट वाले उस डब्बे को नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसको इसमें कैसे हमने अलग अलग चीजें करनी है, और ना उनका काम है। फिर दूसरा बंदा क्या करता है, जो डब्बा खोल के उसके अंदर फर्ज करो काफी बड़े बड़े लिफाफे हैं, एरिया वाइज, कराची के एरिया वाइज लिफाफे पड़े हुए हैं, वो उनको अलग अलग करेगा। और जो करस्पॉन्डिंग बंदा होगा उस एरिया का, वो उसको पकड़ा देगा कि यार ये तेरी डिलीवरी का सामान है सारा। अब वो बंदा जो है जिसने डिलीवर करना है, उसके पास एक लिफाफा आ गया है, बड़ा लिफाफा, उसके अंदर काफी सारे लिफाफे पड़े हुए हैं। अब वो उसमें से एक एक लिफाफा निकालेगा, बट वो चिट्ठी नहीं निकालेगा, चिट्ठी पढ़ना उसको अलाउड नहीं है। तो क्या है कि हर बंदा जो है ना अपना अपना जो है ना वो डेटा निकालता जा रहा है। एग्जैक्टली नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एक डेटा का ना पैकेट बना के भेजती है आगे। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा लिंक लेयर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आप टीसीएस के पास जाते हैं तो टीसीएस वाले अपना लिफाफा उसमें ऐड करते हैं,
वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए, ठीक है ना। फिर टीसीपी वाले जब इकट्ठा करके डेटा भेजते हैं तो एक बड़े लिफाफे में भेजते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो पोस्टमैन है, जो जिसने सेंट्रल ऑफिस जाना है, उसके लिए आसानी हो जाए कि यार ये एरिया वाइज सॉर्टेड है, तो ये लिफाफा जो है ना उस एरिया में ही देना है, ठीक है। तो ये असल में हम लिफाफे पे लिफाफा ऐड क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हमें आसानी हो, चीजों को सॉर्ट आउट करना इजी हो जाए, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? उसमें अपना हेडर इंक्लूड करती है। अब हेडर से मुराद क्या है? हेडर से मुराद है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन लेयर ने एक 2 बाइट का मैसेज भेजा, जिसको हम मैसेज कहते हैं, एम कहते हैं। वो उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजा कि यार ये जो है ना, मुझे टीसीपी को यूज करवाते ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो। टीसीपी का मतलब रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी कैसे अचीव करनी पड़ेगी? उसके लिए फिर जाहिर सी बात है उस पैकेट की कोई शनाख्त भी होनी चाहिए। वो शनाख्त को क्या कहते हैं वो अभी आपको बताऊंगा। उस पैकेट की शनाख्त भी होनी चाहिए। उसके बाद उस पैकेट का जो है ना, लेट सपोज साइज भी पता होना चाहिए कि उस पैकेट का साइज कितना है। उसके बाद लेट सपोज हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी कैसे रखनी है हमने। अगर वो पैकेट कहीं पे गुम हो जाए तो फिर उसको वापस कैसे रिट्रीव करना है। तो काफी सारी सिक्योरिटी है ना उसमें ऐड होती है। तो ये सिक्योरिटी रखने के लिए ना कुछ बाइट्स ऐड करने पड़ते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम टीसीपी और यूडीपी पढ़ेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि टीसीपी और यूडीपी के अंदर ये दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, कि हम उसमें एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं। अब नेटवर्क लेयर पे जब वो जाएगा तो नेटवर्क लेयर अपना हेडर इंक्लूड करेगा। आप देख रहे हैं ये हेडर इसमें ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। डेट अब नेट, अच्छा, और इसका नाम भी चेंज होता जा रहा है। एप्लीकेशन लेयर पे हम पैकेट को कह रहे थे मैसेज, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसे कह रहे हैं सेगमेंट। क्यों सेगमेंट कह रहे हैं? क्योंकि उसने अपना हेडर इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब डेटा हमारे पास क्या है? एम, जो 2 बाइट है। अब फर्ज करें ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, उसमें 1 बाइट का एडिशन करती है। तो अब आपका डेटा कितने साइज का हो गया? 3 बाइट का। बट जिसमें से काम की डेटा कितनी आपकी? सिर्फ 2 बाइट। बाकी हेडर है। हेडर से मुराद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होगी। अच्छा, उसके बाद वो जाएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर अपना हेडर इंक्लूड करेगा। लेट सपोज वो भी 1 बाइट का है। तो अब आपका डेटा कितने बाइट का हो गया? 4 बाइट का। बट उसमें से एक्चुअल डेटा कितनी है आपकी? सिर्फ 2 बाइट। बाकी 2 बाइट फजूल है, ठीक है। बट वो फजूल भी चाहिए, हमें जरूरत है उसकी, ठीक है ना। अगर फर्ज करें सेंट्रल आपका एयरपोर्ट पे जो है वो लिफाफा तोड़ दिया जाए, सिर्फ आपका खत रहे, तो पता कैसे चलेगा कि ये खत कहां पहुंचाना है? पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही होता है। हर लेयर अपना हेडर निकालती है, ठीक है। अच्छा, फिर लिंक लेयर पे वो जब जाता है ना पैकेट, उसको हम कहते हैं फ्रेम। वो फ्रेम जो है वो अपना हेडर इंक्लूड करता है। जब ये डेटा इस पीसी से दूसरे पीसी पे जाएगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि लिंक लेयर अपना हेडर निकालेगी और आगे भेजेगी। फिर आप देखें कि हेडर निकलते जा रहे हैं, और जब एप्लीकेशन के पास जाता है तो वो सिर्फ मैसेज रह जाता है। तो ये हेडर होता है ना, इसको हम हेडर बोलते हैं। और जो मैसेज होता है, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमारी होती है, उसको हम कहते हैं पे लोड। ये नोट कर लें, पे लोड का ये यहां पे नहीं लिखा होगा। पे लोड का मतलब है कि एक्चुअल डेटा जो हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि सर ये नेटवर्क लेयर पे ना एक पैकेट मुझे मिला है, वो है ना एक रूटर पे मुझे पैकेट मिला है जिसमें ना 20 बाइट डेटा पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 20 बाइट पे लोड है। 20 बाइट में कुछ हेडर होगा, कुछ डेटा होगी। सारा मतलब 20 बाइट का 20 बाइट जो है ना वो पैकेट, वो डेटा नहीं होगा जो हमने भेजना है असल में। उसमें बाकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। वो कितनी है? वो डोंट नो। 8 बाइट भी हो सकती है, 12 बाइट भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो हम देखेंगे कि वो कितनी होगी, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा अभी। तो कहने का मतलब ये कि हर लेयर जो है ना उस पर कोई प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, और हर प्रोटोकॉल अपना उसमें हेडर इंक्लूड करता जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आई होप आप लोगों को, कि हर लेयर जो है ना उसमें अपना एक हेडर ऐड करता रहता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि उसको काम आती है। नेटवर्क लेयर का बड़ा सिंपल है। नेटवर्क लेयर क्यों ऐड करता है? भाई नेटवर्क लेयर पे ना एक पैकेट आया ना, तो पहचाना कैसे जाएगा कि क्योंकि हजारों रूटर हैं, पहचाना कैसे जाएगा कि ये किस रूटर से निकला है? मैं कर देता हूं कि किस रूटर से ये निकला है और किस रूटर पे जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? ये सारा काम आपका उसका अपना ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसका है। उसमें आईपी एड्रेस होगा, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, कि इसने कहां से जाना है, कहां से निकलना है, सारी चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा, ये अटेंडेंस का मुझे कह रहे हैं, तो एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं। 18 बच्चे हैं, तो जल्दी से शरोज है, माइक अपने ऑन कर लें। शरोज, तैयब, वलीद,
जिसका माइक नहीं चल रहा वो इधर ग्रुप में मैसेज करे, अलग से मुझे मैसेज ना करे प्लीज, इधर ग्रुप में मैसेज कर दे तो बाकी लोग आप प्लीज उसको देख के बता दें मुझे। अच्छा जी, तैयब नहीं है, उसके बाद वलीद, सर तैयब प्रेजेंट। तैयब प्रेजेंट है, ओके। वलीद, राशिद बैठा हुआ है, और दाऊद, उसामा, सिकंदर, प्रेजेंट सर। सिकंदर। हामिद, मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट सर। हामिद प्रेजेंट। मेहदी अब्बास, रावेल, प्रेजेंट। साद आफ्ताब, प्रेजेंट। अलीम, प्रेजेंट सर। अदील, प्रेजेंट सर। मिराज, अदील मिराज सॉरी, मुकीत, प्रेजेंट सर। उस्मान, प्रेजेंट सर। रीशान, प्रेजेंट सर। तला, तला, मोहम्मद नुमान, नुमान जी। कोई बच्चा है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई? एनीवन? प्लीज मैसेज कर दें इधर ग्रुप में अगर आपकी अटेंडेंस। मोहम्मद नुमान, तलहा, मुकीत, मेहदी अब्बास, उसामा और वलीद और शरोज, ये बच्चे नहीं है क्लास में। चलेंगे, ठीक हो गया। चले, ओके। मुकीत अहमद प्रेजेंट सर। मुकीत अहमद प्रेजेंट। चलेंगे, यस सर। मुकीत तूने अभी बताना है। सर मैं बोला ओके। था। अच्छा चल ठीक है, ओके। और कोई बच्चा? चलें, ओके गुड। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो तो समझ में आ गई होगी आई होप। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मॉड्यूलर अप्रोच का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ मेंटेनेंस करनी है किसी एक लेयर पे तो हमें दूसरी लेयर का कोई सोचना नहीं है, वो खुद ब खुद काम करती रहेंगी। और दूसरा फायदा ये होता है कि काम डिवाइड हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क एक बड़ा टास्क है, उसमें काफ़ी सारे टास्क होते हैं, तो वो टास्क जो है ना हर लेयर डिवाइड कर लेती है। ठीक है, तो लेयर अप्रोच का फायदा सबसे बड़ा यही होता है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो नेटवर्क को यूज़ करती हैं, आप लोगों ने यूज़ की होंगी। ईमेल, वेब सर्फिंग की है आपने, उसके बाद सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल वगैरह टाइप के। उसके बाद पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग है जो आपने लेट सपोज टोरेंट यूज़ किया हुआ है। टेक्स्ट मैसेजेस के लिए आप लोग बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ मिसाल हैं, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेशक। ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा है इन चीज़ों में। हाँ, ये मैंने आपसे डिस्कस तो पहले कर लिया हुआ है, बट एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इसको कि आपके नेटवर्क के अंदर जो है ना डेटा अगर आपने भेजनी है तो एक एप्लीकेशन होगी जो क्लाइंट पे चल रही होगी और एक प्रोसेस सर्वर पे चल रहा होगा। तो वो जो है ना उसके लिए देखें ना, जब आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, जब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो कैसे बनाना है? वो ऐसे बनाना है कि आपने उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि यार ये जो मॉडल है ना, ये सॉफ्टवेयर किस मॉडल पे चल रहा है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चल रहा है या पीयर टू पीयर मॉडल पे चल रहा है। जो हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे वो क्लाइंट टू सर्वर मॉडल होगा। और क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट जो है वो हमेशा ऑन नहीं हो, कोई मसला नहीं है, सर्वर को हमेशा ऑन होना पड़ता है और वो पावरफुली होना चाहिए ताकि मल्टीपल क्लाइंट्स को रेस्पॉन्स दे सके। तो ये हमने पढ़ा था एक। और दूसरा था पीयर टू पीयर मॉडल। कोई बता सकता है कि पीयर टू पीयर मॉडल क्या था? शाबाश शाबाश, पीयर टू पीयर मॉडल क्या है? सो जिसमें किसी सर्वर की जरूरत ना हो, सारे जो एंड डिवाइसेस हैं वो एज सर्वर और सारे सर्वर हैं, सारे ही क्लाइंट हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जिसमें सारे ही सर्वर हैं और जो है ना सारे ही क्लाइंट हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना कोई सर्वर नहीं होता जो हमेशा ऑन हो। ठीक है, आपने बातचीत करनी है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। और उसमें जो है वो फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ती, रूटर शूटर या इन ज़्यादा जो कि उधर पड़े रहे हैं। जैसे फर्ज करें आपने मोबाइल कम्युनिकेशन करनी है ना, तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना।
इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भी पीयर टू पीयर नेटवर्क हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या बात हुई थी कि सेल्फ स्केलेबिलिटी को कहते हैं कि बड़ा होना, नेटवर्क का फैलना, ठीक है। न्यू पीयर ब्रिंग न्यू सर्विस डिमांड, आल्सो ऐड न्यू सर्विस कैपेसिटी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे क्लाइंट ज्यादा बढ़ेंगे पीयर्स ज्यादा आएंगे। पीयर्स इसमें कहते हैं जो डिवाइस है ना, वो जो इसमें आती है नेटवर्क के अंदर। असल में पीयर टू पीयर में होता क्या है कि डिफरेंट डिवाइस ना आपस में मिलकर ना एक नेटवर्क बनाती हैं। अब वो नेटवर्क जो है ना, उसमें कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई सर्वर नहीं होता, कोई भी किसी से कैसे भी बात कर सकता है, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली जो क्लाइंट सर्वर का मॉडल है ना, उसमें होता ये है कि एक सर्वर होता है। फर्ज करें हम और आप बात कर रहे हैं ना, हम बात तो डायरेक्टली कर रहे हैं बट सर्वर के थ्रू बात कर रहे हैं। पहले ये सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाती है और सर्वर के थ्रू आप पे आती है, डायरेक्टली नहीं आती। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। बट आपके पास टोरेंट है, उसमें आप डायरेक्ट जो है ना एक पीयर के पास जाते हैं, ठीक है। सर्वर का काम होता है बट वो कोई आपने मूवी या कोई ऐसी डाउनलोड करनी है ना, तो वो डायरेक्ट आप पीयर से डाउनलोड कर रहे होते हैं। बट उसमें नुकसान या फायदा क्या है कि आपको जाती बात है, जितने उसमें पीयर ज्यादा होंगे, पीयर मतलब एंड डिवाइस, जितने उसमें एंड डिवाइस ज्यादा होंगे उतना आपको फायदा होगा कि आपके पास चीजें ज्यादा होंगी अवेलेबल, ठीक है, और आप उनको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उसका नुकसान क्या है कि उतनी डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा डिमांड हो सकती है तो आपको कैपेसिटी के भी इशू आ सकते हैं। तो कैपेसिटी बढ़ भी सकती है, कैपेसिटी कम भी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये सिस्टम, इसलिए हम पढ़ भी नहीं रहे इसको पीयर टू पीयर को, सिर्फ क्लाइंट सर्वर पे ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो फिर मिनिमम और नो, ये लिखा भी हुआ है कि इसमें जो रिलायबिलिटी है कि इसमें जरूरी नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर भी काम चल सकता है। आपने एक एडॉक नेटवर्क बनाया है गेम खेलने के लिए, उसके लिए कोई आपको रूटर शूटर नहीं चाहिए, आप अपने पीसी के थ्रू भी बातचीत कर सकते हैं डायरेक्टली ना। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट सर्वर के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। क्लाइंट सर्वर जो है ना थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि उसमें हमें हार्डवेयर अच्छा खासा चाहिए होता है, क्योंकि सर्वर है ना इतना सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। उसमें रैम प्रोसेसर काफ़ी अच्छे लगे होते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ चाहिए होती है हमें। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है कि मैनेज करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जाहिर सी बात है। सर्वर के लिए फिर आपको एसी वेसी चाहिए होते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। में बिकम बॉटल नेक, कभी वो जो है आपका सर्वर डाउन भी हो सकता है, ठीक है, ये मसले भी आ सकते हैं उसमें। पीयर टू पीयर क्या है कि नॉट आईएसपी फ्रेंडली, रिक्वायर हाई अपलोड बैंडविड्थ। असल में ना पीयर टू पीयर में ये होता है कि आपकी अपलोडिंग ज्यादा हो रही थी। अपलोडिंग मतलब कि क्योंकि हर बंदा है ना अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहा होता है, तो अपलोडिंग जाहिर सी बात है उसमें स्पीड चाहिए होती है। नॉर्मली जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसमें अपलोडिंग हमें कम चाहिए होती है, हम ज्यादातर डाउनलोडिंग ही करते होते हैं, ठीक है। तो ये पीयर टू पीयर मॉडल में एक मसला है, सिक्योरिटी इश्यूज है, ठीक है, क्योंकि पीयर जो है वो सेफ नहीं है, सर्वर सेफ है, ठीक है, पीयर टू पीयर पे सेफ नहीं है। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें सिक्योरिटी इश्यूज के अलावा, और यूजर नीड टू वॉलंटियर स्टोरेज। हाँ, यूजर को जाहिर सी बात है अपनी जो डेटा है वो किसी के साथ शेयर भी करनी है, और अपनी इसमें यह भी हो सकता है कि वो अपनी कुछ चीज़ों को जो है बैंडविड्थ है फर्ज करें तो वो शेयर कर रहा है, क्योंकि बाकी एक बंदा जब दूसरे बंदे से बातचीत कर रहा है तो दूसरा बंदा तो बात नहीं कर सकता ना, तीसरा बंदा। तो वो फिर एक नुकसान है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अगर बातचीत कर रहे हैं तो तीसरा बंदा उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकता, तो कुछ बैंडविड्थ के भी इशू होंगे उसको, क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल रही होगी ना। तो खैर दोनों मॉडल के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान आते हैं। ओके, उसके बाद एक आखिरी टॉपिक था हमारा जो आज के लेक्चर का है,